हाय। मेरे पास पेशेंट आते हैं और वो बहुत डरे हुए रहते हैं कि हमारे एमआरआई में ये डिस्क हो गया है, यहाँ पे ये कंप्रेशन है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे ये वंगन घिस गया है, बोन्स एक दूसरे को ये टच हो रहे हैं, कुछ मसल फटे हुए हैं, कुछ कार्टिलेज डैमेज है, और बहुत डरे हुए रहते हैं। मैं ये आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी और ये बताना भी चाहूँगी कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये जो चेंजेस रहते हैं ये एज रिलेटेड चेंजेस रहते हैं और दर्द होने के कारण बहुत ज़्यादा अलग भी हो सकते हैं। एक तो आपका मसल इम्बैलेंस, कुछ मसल्स टाइट है, कुछ मसल्स वीक है। दूसरा आपकी सेंसिटिविटी, आपका दर्द सहन करने की सेंसिटिविटी कैसी है। तीसरा आपका न्यूट्रिशनली क्या क्या इश्यूज़ है, न्यूट्रिशनली मैग्नीशियम है क्या, D3 है क्या बॉडी में, B12 है क्या। तीसरा जो है आपको मेटाबॉलिक इश्यूज़ है क्या, थायराइड है जो बढ़ा हुआ है अनकंट्रोल्ड है, शुगर है जो बढ़ी हुई है अनकंट्रोल्ड है, बहुत सालों से इंसुलिन ले रहे हैं आप, तो ये चीज़ है। इसके अलावा भी स्ट्रेस जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, जो मसल्स में होल्ड रहता है वो हो सकता है, हाइड्रेशन हो सकता है दर्द का इशू, और नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी हो सकता है। तो ये दर्द होने के बहुत सारे इशू रहते हैं और वो बेचारी छोटी सी डिस्क, उसको आप इतना ब्लेम मत करते जाओ। और बॉडी में रिकवरी रहता है जब आप इमोशनली सेटल्ड हो, हाइड्रेटेड हो, न्यूट्रिशनली प्रॉपर हो, तो इम्प्रूवमेंट मैक्सिमम चांसेस है आपकी होती ही है। आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, आपका थायराइड कंट्रोल में रहे, आपको नींद अच्छी लगे, क्योंकि रात की नींद इतनी इम्पोर्टेंट है दर्द कम होने में। नींद आपकी नहीं है, दवाइयाँ गोली खा रहे हो पर नींद ही नहीं है, तो आपकी रिकवरी स्लो डाउन है। तो मेरा यही कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट है, पर उसको हम टेंशन न लेते हुए हम मूवमेंट करेंगे। मोशन इज़ लोशन। जितने आप एक्सरसाइज करोगे, जितने अपने मसल्स मेन है, मसल्स जब आपके बैलेंस है, आप अभी मैं बैठी हूँ, बैठ के खड़ी रह रही हूँ, तो सपोज़ मेरे हिप के और नीज के मसल्स जो है और मेरा कोर स्ट्रांग नहीं है, तो मेरे घुटनों पे प्रेशर आने ही वाला है। तो फिर जब मसल्स जब तक डेवलप आप करते नहीं हो, ये थोड़े दर्द रहने वाले हैं। और मसल्स एक बार जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम लाइट वेट एक्सरसाइजेज, जो है बॉडी का वेट नहीं देना है, लाइंग डाउन पोजीशन में, सोए हुए पोजीशन में, उसके बाद स्टैंडिंग और बाकी वेट लिफ्टिंग वगैरह। तो ये एक प्रोसेस रहता है, ये थोड़ा टाइम लगता है इसको। तो उतना टाइम आपने आपके बॉडी को देना है कि वो लेवल तक आपके मसल्स डेवलप हो जाए। जब मसल्स आपके डेवलप हो जाएंगे तो अंदर में कितने भी ये नर्व्स के, लिगामेंट्स के, आपके डिस्क के, आपके कार्टिलेज के इश्यूज़ है, वेयर एंड टेयर रिलेटेड, एज रिलेटेड इश्यूज़ है, ये आपको तकलीफ़ नहीं देगी। बट येस, आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, गोलियां ही खा रहे हो और बेड रेस्ट पे ही हो बहुत दिनों से, तो आपको ये डिस्क मैटर करती है, क्योंकि वो सेंसिटाइज हो जाता है पूरा पार्ट। जितना आप उसको मूवमेंट दोगे उतना सेंसिटिविटी कम रहता है। सो देयर इज ऑलवेज अ लिमिट फॉर ऑल दीज डीजनरेटिव चेंजेस। ओके, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द मसल हेल्थ। मसल आपकी इमोशनल और अपना जो फिजिकल जो हम बोलते हैं हेल्थ, वो आप ख्याल रखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको डरना चाहिए। एक जस्ट मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। एक लड़का मेरे पास आया असेसमेंट को, और उसको टेनिस एल्बो था एंड हिज एज वाज जस्ट 28, ओके, जस्ट न्यूली मैरिड और समथिंग। और वो जिम में जाता है और वो सिर्फ अपर बॉडी वर्कआउट करता है, और ही डिडंट टोल्ड मी एनीथिंग। और मैंने जब चेक किया, मुझे तो उसकी बॉडी जिम वाली लगी ही नहीं, मसल्स पूरे वीक लगे। और जब मैंने टेनिस एल्बो का चेक किया तो उसका इशू उसके कमर से आ रहा था। फिर उसने बताया कि उसको लो बैक पेन का एपिसोड्स हो गया था, डिस्क हो गई थी वो टाइम में, और अभी 1-2 साल से वो झुक ही नहीं रहा है। अभी आप सोच लो, और वो डिस्क जो थी ठीक है, वो फ्रैक्चर नहीं था, कुछ गिर गया नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। आप सोच लो, जो बच्चा 27 ईयर्स का है, अभी शादी होनी है उसकी, उसको बच्चे, ये सब चीज़ें आगे है, वो झुकेगा ही नहीं तो वो कैसे ब्रॉटअप करेगा बच्चों को? बच्चों को तो उठाना ही पड़ेगा। और जिम में भी वो ओनली ही इज डूइंग अपर बॉडी एक्सरसाइजेस, नॉट द लोअर बॉडी।
तो मैंने उसको समझाया कि ये देखो तुम्हारा जो हीलिंग है वो टाइम हो गया है, हीलिंग अभी 2 साल हो गए हो, आप अभी तक झुक नहीं रहे हो तो आप लाइफ में आगे करोगे क्या। सो यू प्लीज कीप इन माइंड दैट फॉर एवरी इशू देयर इज अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग, और वो टाइम लगता है डेफिनेटली। जब हीलिंग चल रहा है वी रिक्वायर फ्यू एक्सरसाइजेस विच वोंट एग्रवेट दोज पेन्स, बट डेफिनेटली आफ्टर द एपिसोड ऑफ एक्यूट पेन इज गॉन, डेफिनेटली यू नीड टू मोबिलाइज योर बॉडी। हमारी स्पाइन बेंडिंग के लिए बनी हुई है, हमारे नीज ये नीचे बैठने के लिए बने हुए हैं, और ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये रिसर्च हो गया है। टॉप यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की है मैनुअल थेरेपी, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई है और वहाँ पे उन्होंने मेरा आई ओपनिंग किया, एंड दिस वाज इन 2016। आई टेल यू सिंस देन लाइक आई हैव स्टार्टेड टेकिंग पेशेंट्स बेंडिंग पोजीशंस, स्क्वैटिंग पोजीशंस। तो ये सब डरना नहीं है, यही मेरा कहने का मतलब है। जब ठीक है आपको बहुत दर्द है तब आप कुछ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, पर ये लाइफ लॉन्ग तो नहीं, बराबर है। और जब आप लाइफ लॉन्ग एकदम डॉल के तरह सीधे ही एकदम रोबोट के जैसे ही मूवमेंट आपको करनी है तो फिर दर्द तो हमेशा रहेगा। सो प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।